हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पीटी ट्यूटोरियल। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैंने कुछ लेसन्स स्टार्ट किए हैं ग्रामर के ऊपर, क्योंकि जो ग्रामर है वो बेस होता है किसी भी लैंग्वेज का, चाहे वो हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे इंग्लिश हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, अगर हमने उसकी नींव ही कमज़ोर रख दी और ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे करके ऊपर बहुत सारे फ्लोर्स बनाते जा रहे हैं, बट उस फ्लोर्स का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। वो बिल्डिंग है जो वो जल्दी गिर जाएगी। तो ऐसे ही हमारी लैंग्वेज है, अगर हमारी ग्रामर ही स्ट्रांग नहीं है तो हमारी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी नहीं होगी। तो इन वीडियोस के जरिए आप सीखोगे कि कैसे हम अपनी कमांड है जो लैंग्वेज पे वो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ग्रामर है जो वो मेन पार्ट होता है। जो अगर हम कहीं पर भी मिस्टेक कर रहे हैं ग्रामर में तो हमारे जो बैंड हैं वो कम आएंगे और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो ग्रामर है वो हर कहीं पे यूज़ होती है, चाहे वो स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, वहाँ पर ग्रामर की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो इस लेसन में जो आज का पहला लेसन है उसमें मैं आपको सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं सेंटेंसेस की, कैसे हम सेंटेंस है जो वो बना सकते हैं। तो इनके बारे में आपने आज इस वीडियो में जानना है। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखोगे इस वीडियो को और कहीं पर भी मिस नहीं करोगे। तो सबसे पहले मैं इसके जो फर्स्ट लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट लेसन है वो है सेंटेंसेस, कि सेंटेंस क्या होता है, उसकी क्या टाइप्स हैं। तो जो सेंटेंस की फर्स्ट लाइन है वो है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। कि जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप होता है वर्ड्स का जो कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि हम किसी से कोई बात करना चाहते हैं और हम एक एक वर्ड करके जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट करके उसके आगे बोल देंगे तभी उसको समझ आएगा। अगर हम एक वर्ड बोलेंगे तो उसको समझ नहीं आएगा। तो जो सेंटेंस है जो हमारे थॉट्स हैं उनको कंप्लीट करने में हमारी मदद करता है। और सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। कि जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और उसमें वर्ब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्ब के जरिए हमें पता चलता है कि उसने क्या क्रिया की, कि उसने कौन सा काम किया, कि जो सब्जेक्ट है वो कौन है, ही है, शी है या कोई और है। उसके बारे में हमें जो सब्जेक्ट है वो बताएगा। वट इट मे और मे नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल ही प्लेज मीन्स वह खेलता है। अगर हम वहाँ पे लगा देंगे ही प्लेज फुटबॉल, कि वो फुटबॉल खेलता है, तो जहाँ पर ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट होता है और ऑब्जेक्ट के साथ भी कंप्लीट होता है। अगर कहीं पर भी हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, वरना हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे कि सैली इज़ मेकिंग अ डॉल, कि सैली है जो वो एक डॉल को बना रही है। वेंडी एंड किम आर फाइटिंग, जो वेंडी एंड किम है वो लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे हम जो सेंटेंसेस है वो बना पाते हैं, जहाँ पर जो ये सारे सेंटेंसेस हैं वो सिंपल सेंटेंसेस हैं। कहीं पर भी इनमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद आप देख सकते हैं अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ पीरियड। कि जो सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, उसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लिख सकते हैं, वर्ब लिख सकते हैं, बट जो लास्ट पे है वो एक पीरियड में ख़त्म होगा। जैसे कि हम कोई भी फुल स्टॉप लगाकर उसको ख़त्म कर देंगे या कोई क्वेश्चन मार्क लगाकर उसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो वो इंटेरोगेटिव होते हैं, मीन्स प्रश्नवाचक होते हैं, जिसमें हमें कोई भी प्रश्न पुट किया गया होता है वो होते हैं। तो ऐसे हमें पता चल गया कि क्या होता है सेंटेंस
और हम कैसे सेंटेंस को कंप्लीट कर पाते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारी हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज है, जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज का कोई सेंटेंस है वो शुरू होता है, क्योंकि जो हमारी एंड पे है वो वर्ब लगती है, बट इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है। तो ऐसे करके हमारे जो सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में बहुत डिफरेंट है हमारी मदर लैंग्वेज में और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें। तो आगे आ जाती हैं इसकी काइंड्स कि कितनी काइंड्स का होता है जो सेंटेंस होता है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कि जहाँ पर 4 काइंड्स होती हैं सेंटेंसेस की। फर्स्ट है डेकोरेटिव सेंटेंसेस। डेकोरेटिव सेंटेंसेस मेक्स अ स्टेटमेंट, कि जो डेकोरेटिव सेंटेंसेस हैं वो स्टेटमेंट बनाते हैं। द चिल्ड्रन आर स्विमिंग, द टेलीफोन rang, एवरीवन sat down, रिचर्ड इज फीडिंग द हैंस। ऐसे करके जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं वो हम बना सकते हैं। जो सेकंड इसकी काइंड आ जाती है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं उसमें हमें क्वेश्चन पुट किया गया होता है, जैसे कि वेयर आर द ट्विंस, कि जो ट्विंस हैं वो कहाँ हैं। आर यू गोइंग फॉर शॉपिंग टुडे। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि इसके बिना हमारे जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि जे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं इसके भी मार्क्स हमें मिलते हैं। व्हाट इज यूर नेम, व्हाट इज रिचर्ड डूइंग। ऐसे करके हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। जो थर्ड आ जाता है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो है जिसमें हमने कोई इमोशन शो किया गया हो, जैसे कि द सिली गर्ल, हाउ स्टूपिड आई एम, व्हाट अ लवली वेदर। अगर हम कोई भी हैरानी वाला जो सेंटेंस है वो लिखना चाहते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा, जैसे कि व्हाट अ लवली वेदर। जो लास्ट आ जाता है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड और इंस्ट्रक्शन। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो हमें कमांड देता है, जहाँ कोई इंस्ट्रक्शन देता है। दिस बिगन विद अ वर्ब मिसिंग आउट द सब्जेक्ट। जो जे सेंटेंस है वो बिना सब्जेक्ट के भी स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि प्लीज सिट डाउन, टेल मी द ट्रूथ, स्पीक अप। तो ऐसे करके हम जो जे सेंटेंसेस हैं अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस में वो क्या होता है। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस समटाइम्स डज समथिंग टू समवन और समथिंग एल्स, कि जो सब्जेक्ट है वो कोई काम कर रहा होता है या कोई और चीज़ कर रहा होता है सेंटेंस में, जैसे कि डैड इज कुकिंग सुपर। इसमें जो डैड है वो सब्जेक्ट है। जैसे हमारी लैंग्वेज में कर्ता होता है, जो काम करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम हो रहा होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। द पर्सन और अ थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, कि जिसके ऊपर जो काम हो रहा होता है, एक्शन हो रहा होता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि डैड इज कुकिंग सुपर, जहाँ पर डैड सब्जेक्ट है बट जो सुपर है वो ऑब्जेक्ट है। ऐसे करके हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी रीडिंग में। अगर हमें सब्जेक्ट और वर्ब दी गई है बट लास्ट में हमें कोई ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो हम वहाँ पर अपने पैसेज पे जाकर चेक करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिट होगा। अगर वहाँ पे वर्ब मिसिंग है तो हम वहाँ पे वर्ब को सर्च करेंगे। ऐसे करके हम एक सेंटेंस बना पाते हैं। अगर हमें सेंटेंस के बारे में जानकारी नहीं है तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो टेंसेस में बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनसे फ्यूचर टेंस में क्वेश्चन पुट किया गया होता है बट वो प्रेजेंट और पास्ट में उसका आंसर दे देते हैं। इससे जो एग्जामिनर है उनके बैंड काट लेता है।
और आपने इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियोस में टेंसेस और वॉइस के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि जो टेंसेस हैं वो हर एक मॉड्यूल में यूज़ होते हैं, जैसे स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग में। और जो वॉइस है वो आइल्स की राइटिंग में यूज़ होती है टास्क 1 में, क्योंकि टास्क 1 में जो हमें प्रोसेस चार्ट आता है वहाँ पर हमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया होता। हमने वहाँ पे जो पैसिव सेंटेंसेस हैं वो लिखने होते हैं। अगर आपको वॉइस नहीं आती तो आप वहाँ पे बहुत कंफ्यूज होंगे और आपके जो स्कोर है वो भी डाउन हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो मैं टेंसेस और वॉइस के ऊपर बनाऊंगा। जो इसके बाद आ जाता है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, कि हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। एक सेंटेंस में हमें 2 ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, जैसे कि सम वर्ब्स हैव 2 ऑब्जेक्ट्स, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। बट जो इनडायरेक्ट है वो है द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स टेल्स टू हुम और फॉर हुम द एक्शन इज डन, कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो ये बताता है कि जो एक्शन है वो किसके लिए हो रहा है। तो जहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हो, द बैंक लेंड्स पीपल मनी, जहाँ पर जो द बैंक है वो सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब आ जाता है और इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, जो लास्ट पे है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द बैंक लेंड्स पीपल मनी, कि जो बैंक है वो पीपल को मनी लेंड करता है। हमारी मदर टंग में भी ऐसी होता है कि जो क्रिया होती है, जो वर्ब होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे ही काम कर रही होती है। हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना भी अपना जो सेंटेंस है वो बना सकते हैं, जैसे कि द बैंक लैंड्स मनी, कि जो बैंक है वो मनी लैंड करता है, पर हमने जहाँ पर ये नहीं बताया कि किन को लैंड करता है, तो हम इसका बना देंगे द बैंक लैंड्स पीपल मनी। ऐसे करके हमारा जो सेंटेंस है उसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि 2 टाइप्स के होते हैं सेंटेंसेस। जो सिंपल सेंटेंस है वो 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स अ पॉजिटिव सेंटेंस टेल्स यू दैट समथिंग इज सो, अ सेंटेंस दैट टेल्स यू समथिंग इज नॉट सो इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस, कि जिसमें आपको यस की फॉर्म में कोई सेंटेंस पुट किया गया हो वो पॉजिटिव होता है। जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड लगा हो, जैसे नॉट, नेवर, नो, नो वन, नोबडी, नन, ऐसे करके अगर कोई भी नेगेटिव वर्ड लगा हो तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल्स, पीटर इज रनिंग, अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं तो वो बन जाएगा पीटर इज नॉट रनिंग। जहाँ हम ये देख सकते हैं एग्जांपल, ही इज नॉट वॉकिंग। ऐसे करके हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। जो लास्ट आ गया वो है क्वेश्चंस। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, येस और नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस। जहाँ पर 2 टाइप्स होती हैं क्वेश्चंस की, येस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं एंड WH वाले क्वेश्चंस होते हैं। येस और नो वाले, जैसे यू आस्क अ येस और नो क्वेश्चन टू गेट येस और नो एज द आंसर, use the verbs be, have or do or any of the helping verbs to ask yes or no questions, कि हम yes और no वाले questions पुट कर सकते हैं कुछ verbs का यूज़ करके, जैसे have का, do का। नीचे आप देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स, जैसे can you swim, is it raining, जहाँ पर हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले आए हैं सब्जेक्ट के। ऐसे करके हम येस और नो वाले क्वेश्चंस बना सकते हैं। इन क्वेश्चंस द हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स कम बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जहाँ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनको सब्जेक्ट के आगे ले आएंगे। ऐसे करके हम जो क्वेश्चंस हैं वो बना पाएंगे। जहाँ पर एक और तरीका है क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाने का, WH वाले वर्ड यूज़ करके।
To ask for facts, use the question words what, which, who, whom, how, when, where. The helping verbs in WH questions usually come before the subject. कि जो WH वाले क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट के आगे आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू, व्हाट इज डेविड सेइंग, हाउ डिड यू गेट अप हियर, व्हाई वाज द गर्ल क्राइंग. ऐसे करके हम जो WH वाले वर्ड्स हैं उनको और जो हेल्पिंग वर्ब है उनको सब्जेक्ट के आगे लाएंगे. ऐसे करके हम WH वाले क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं. तो आपने इस वीडियो में जाना कि हम जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे बना सकते हैं, कितनी इसकी टाइप्स होती हैं, कैसे हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं WH वाले वर्ड्स का यूज़ करके, कैसे हम येस और नो में आंसर ले सकते हैं अगर हम हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के आगे यूज़ करते हैं. तो जो सेंटेंस है वो मेन पार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज का. वहाँ पर अगर हमें कोई भी सेंटेंस नहीं बनाना आता, वर्ब हम कहीं और लगा रहे हैं, सब्जेक्ट पीछे ला रहे हैं, तो हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो गलत बनेंगे. आपने जो सीक्वेंस दिया गया है वैसे ही बनाना. पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब का यूज़ करना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है. अगर आप क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले WH वाला वर्ड हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए. और इसके बाद क्वेश्चन मार्क को लगाना मत भूलिए. ऐसे करके जो आप सेंटेंसेस हैं वो बना सकते हैं. आप कहीं पर भी कोई गलती नहीं करोगे सेंटेंस बनाने में अगर आप इस सीक्वेंस का यूज़ करते हैं. तो नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल करें सब्सक्राइब. अगर आपको ये मेरी बेसिक की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना. थैंक यू सो मच.